बच्चों, कल हम जो है भिन्न शुरू किए थे। किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह को बराबर बराबर भागों में विभाजित करने तथा उसमें से कुछ हिस्से को भिन्न करते हैं, अर्थात अंश बटा हर यह जो है एक भिन्न के रूप में होती है, जो इस रेखा के ऊपर अंश होता है और उसके नीचे जो है हर होता है, जिसमें हमने कल प्रश्नावली 7.1 का जो है अध्ययन किया। आज हम जो है प्रश्नावली 7.2, जिसमें जो है हम किसी भिन्न को संख्या रेखा पर जो है कैसे दिखाएंगे। जैसे इसके पहले जो है आप पढ़ेंगे पूर्णांक में संख्या रेखा पर आपने प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इत्यादि, मतलब ऐसे जो है हम संख्या रेखा को प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर वह है गिनती की संख्या, 1 से मतलब अनंत तक, असंख्य संख्या तक 1 2 3 4 ऐसे हम गिनते हैं, जो गिनती की संख्या है उसको जो है हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी तरह जब बाद में शून्य की खोज हुई और इस प्राकृतिक संख्या में हमने शून्य को सम्मिलित कर लिया तो वह पूर्ण संख्या हो गई, और जब पूर्ण संख्या सम्मिलित हो गई तब हमने उसको शुरू किया शून्य से। लेकिन आगे चलकर पुनः जब हमें ऐसी स्थिति आई कि जब हम ऋणात्मक संख्याओं को भी पढ़ने लगे, ऋणात्मक संख्याओं को भी इसमें सम्मिलित कर लिए, तब वह हो गया हमारा पूर्णांक। और पूर्णांक को भी हम जो है संख्या रेखा को प्रदर्शित करने लगे। जैसे यहाँ बीच में जो 0 कर दिए, इधर धनात्मक संख्याएं लिखने लगे, और बाएं तरफ जो है हम जो है ऋणात्मक संख्याओं को जो है प्रदर्शित करने लगे। ठीक उसी तरह हम संख्या रेखा पर जो है भिन्नों को भी दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक संख्या रेखा ऐसे खींचा, अब इसको जो है 1/2 जो है दर्शाना है, तो 1/2 हम इस पर कैसे दर्शाएंगे। अर्थात 1/2, यह जो 1/2 जो है यह शून्य से जो है बड़ा है, शून्य से क्या है बड़ा है, लेकिन 1 से जो है यह छोटा है। 1/2 मतलब 1 का आधा, अर्थात शून्य से बड़ा और 1 से छोटा। तो मान लीजिए यह हमारी संख्या रेखा, अगर यहाँ शून्य है और यहाँ जो है हमारा क्या है 1 है, तो हमको प्रदर्शित करना है 1/2। तो शून्य और 1 के बीच में जो है इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे, तो यहाँ जो होगा हमारा होगा 1/2। इसी तरह हमें 1/3 को जो है दर्शाना है। 1/3 को संख्या रेखा पर जो है प्रदर्शित करना है। तो 1/3 को हम संख्या रेखा पर जो है कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से जो है मान लीजिए हो गया 0 और यहाँ हो गया 1,
अब इसको हम 3 बराबर भागों में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो यह हो गया हमारा 1/3, यहाँ हो जाएगा 2/3 और यह 3/3 का मतलब हो जाएगा 1। तो इस तरह से 1/3 को जो है हम संख्या रेखा पर जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह अगर कहें 2/3 तो यह 2/3 हो गया। या किसी अन्य भिन्न को भी जो है हमको प्रदर्शित करना हो तो हम कैसे जो है उसको संख्या रेखा पर जो है प्रदर्शित करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें प्रदर्शित करना है चार बटे पाँच। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम जो है 0 से यहाँ मान ली 1, 4/5 का मतलब यह 1 से छोटा हो। तो इसको हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे। इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे और यहाँ होगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 बराबर। तो यह जो होगा 4/5। तो इस तरह से जो है हम भिन्नों को जो है संख्या रेखा पर भी जो है प्रदर्शित करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भिन्न जो है कितने प्रकार की होती है। भिन्न जो है कितने प्रकार की होती है। तो भिन्न जो 3 प्रकार की होती है। पहला है समभिन्न या उचित भिन्न। समभिन्न या उचित भिन्न वह भिन्न जिसमें अंश अपने हर से छोटा होता है, समभिन्न या उचित भिन्न कहलाती है। वह भिन्न जिसमें अंश अपने हर से छोटा होता है। अंश जो होगा अपने हर से छोटा होता है वह जो है समभिन्न या उचित भिन्न कहलाती है। दूसरा होता है विषम भिन्न। वह भिन्न जिसमें अंश अपने हर से बड़ा होता है।
वह भिन्न जिसमें अंश अपने हर से बड़ा होता है विषम भिन्न कहलाती है। जैसे 5/3, 7/4, 9/2 इत्यादि। वह भिन्न जिसमें अंश अपने हर से, वह भिन्न जिसमें अंश अपने हर से बड़ा होता है विषम भिन्न कहलाती है। इसके बाद होता है मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न। मिश्र या मिश्रित भिन्न वह भिन्न जिसमें पूर्णांक संख्या जुड़ी होती है, वह भिन्न जिसमें पूर्णांक संख्या जुड़ी होती है मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे 1/1/2, 3/3/4, 5/7/11 इत्यादि। इसमें जो है हम देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या जो है जुड़ी होती है, इसको जो है हम मिश्रित या मिश्र भिन्न जो है कहते हैं। अब हम विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में जो है कैसे जो है बदलेंगे। विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न, विषम भिन्न जैसे यहाँ दिया है 7/4, यह एक जो है विषम भिन्न है। इसको हम मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो मिश्रित भिन्न बदलने के लिए जो है हम यहाँ 7 में 4 की भाग देंगे, तो भाग हमारी जाती है कई बार, 1 बार, 4 एकम 4। शेष फल जो हमारा आता है 3 आता है। तो इस तरह से यह जो भागफल हमारा हुआ यह पूर्णांक हो गया, जो शेषफल आया यह अंश हो गया, और जो हमारा भाजक है यह हो गया हर। इस तरह से यह एक हमारा मिश्र भिन्न जो है प्राप्त हो गया। इसी तरह जैसे 9/2 को हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो इसको हम करेंगे 9/2, अर्थात 9 में हम 2 की भाग देंगे। तो भाग देंगे तो भाग हमारा जाएगा 2 चौके 8, अर्थात भागफल हमारा हो गया 4, जो शेषफल हो गया 1 और भाजक है 2। इस प्रकार 4 सही 1/2 यह हमारा मिश्र भिन्न हुआ। इसी तरह अगर मिश्र भिन्न को हमें विषम भिन्न में बदलना है, तब हम क्या करेंगे, कैसे बदलेंगे। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, तो जैसे यहाँ 1 सही 1/2, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यह हमारा भागफल, यह भाजक और यह शेष, तो हमारा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो वही यहाँ होगा, अर्थात 1 गुणे 2 धन अंश जो होगा शेष होगा, अर्थात 2 एकम 2 धन 1 बराबर
3 और यहाँ हर जो है 2 होगा। इस प्रकार यह होगा 1 सही 1/2 बराबर 3/2। इसी तरह 3 सही 3/4 को बदलना है। 3 सही 3/4 को विषम भिन्न में बदलना है तो हम हर का जो है इस पूर्णांक में गुणा करके अंश को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 4 × 3 अर्थात 4 × 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो यह हो गया 15/4। इसी तरह 5 सही 7/11 को अगर विषम भिन्न बदलना है तो इसका जो है हर को पूर्णांक में गुणा करके अंश को जोड़ देंगे तो 11 × 5 = 55 और 55 और 7 यह हो जाएगा हमारा 7 × 5 = 12 5 × 1 = 6 अर्थात 62/11 यह हमारा एक विषम भिन्न जो है प्राप्त हो गया। इस तरह से आप प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे और जो 9 आएगा उसमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है फ़ोन करके पूछ सकते हैं। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप जो प्रश्न अगर न आए तो आप जो है उस पर मैसेज करके आप जो है पूछ सकते हैं। शेष कल हम लोग पढ़ेंगे तुल्य भिन्न क्या होती है, उसके आगे जो है तुल्य भिन्न को हम कैसे समझेंगे, तुल्य भिन्न हम कैसे निकालेंगे और भिन्न का कैसे हम सरलतम रूप करेंगे, भिन्न को कैसे सरल करेंगे इत्यादि हम अगले वीडियो में जो है पढ़ेंगे। धन्यवाद।